देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ एक चीज़, लार्ज कैप पर फोकस करें। अभी भी मार्केट में बड़ा पैसा जो है वो लार्ज कैप में बनेगा। ये साल लार्ज कैप को मतलब बिलोंग करेगा। पिछले साल स्मॉल कैप नहीं चले, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपको एक चैरिटी देगा और कहेगा चलिए ठीक है, पिछले साल मैंने आपके स्टॉक नहीं चला, इस साल मैं आपके स्टॉक चला दूंगा। ये नहीं होने वाला है। मतलब स्मॉल कैप हो सकता है इंडेक्स चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके स्टॉक चलें। अभी भी स्मॉल कैप्स में काफ़ी दिक्कत है और अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी ख़राब है। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ये मत सोचिए कि मार्केट मेरे पोर्टफोलियो पर कब मेहरबान होगा। वहाँ जाइए जहाँ मार्केट मेहरबान है, सिंपल। तो इसी के लिए बहुत लोग मोमेंटम अप्रोच को ही बेस्ट अप्रोच मानते हैं। जो मार्केट जिसको सपोर्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करिए, सिंपल है इसमें। जैसे यूएस जिसको सपोर्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करिए तो सेफ रहेंगे। तो इस समय वही करिए, ऑटोज़, पीएसयू बैंक्स, सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज। ये आई थिंक इस क्वार्टरली अपडेट के हिसाब से नंबर 1 बेट्स होंगी। मतलब 4-5 शेयर सेक्टर होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर अपना, अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू है तो आईटी और केमिकल्स में भी रखना होगा आपको। साल के शुरू में मैंने आपने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था कि टीसीएस मेरी एक डार्क हॉर्स टाइप का एक कैंडिडेट होगा। 2-3 दिन में थोड़ा मूव भी आया ठीक ठाक। खैर 2-3 दिन के मूव से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आगे देखेंगे। और एक चीज़, मेटल और कमोडिटीज़, इनको अब आप अगर इन लेवल पर ले रहे हैं अब, तो आप अपने बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ये अभी भी एक सुपर साइकिल है और इसमें शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जैसे अब चांदी सोना है, उस दिन क्या हुआ, एक बार के लिए आप चांदी 8% गिर गई, लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली वापस उस हाई को शायद क्रॉस करने वाले हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी। आई थिंक आज सुबह हम खुलेंगे एक बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे MCX पर चांदी में। तो इसके लिए अगर स्मॉल कैप आप लेना भी चाहें ना, तो स्ट्रेंथ वाले स्मॉल कैप लीजिए। स्ट्रेंथ वाले स्मॉल कैप लेने से मेरा मतलब क्या है? पहली बात तो जो स्टॉक स्मॉल कैप 50 से 60% नीचे है ना, उन्हें भूल जाइए। आप एवरेजिंग करने की गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आप होप भी रख रहे हैं कि मेरा प्राइस वापस आएगा, वो अपनी जगह, लेकिन एवरेजिंग बिल्कुल मत करिए। एक और चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ी बोल्ड कॉल हो सकती है, इस साल किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत करिए। और ये हम स्टेज ही ऐसी मार्केट में इस समय, कोई भी आईपीओ बारिंग नन इन्वेस्ट मत करिए। देखिए, बहुत अच्छा अगर आईपीओ होगा ना, या तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, जैसे एलजी जैसा आईपीओ। अगर लिस्टिंग के बाद ले लेंगे तो आप पैसा नहीं बनेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अब तक पैसा नहीं बना, टाटा टेक में भी अब तक पैसा नहीं बना। जिनको अलॉटमेंट मिल गया था उनको मिल गया था। और ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 80 to 90% आईपीओ में, स्पेशली अगर आपने बड़ी लिस्टिंग के बाद पैसा लिया है, स्टॉक लिया है, तो पैसा डूबा ही है आपका। और अब तो मैं सच बताऊँ तो मुझे वो याद भी नहीं कई ऐसे आईपीओ जो आए जिनमें इतना पैसा डूबा। इस बाजार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, वही शेयर में रहिए जो ऑल टाइम हाई पर हैं या ऑल टाइम हाई के करीब है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं, और हर लेवल पर अगर ये स्टॉक इस चैनल पर रिपीट हुए हैं तो उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, बिल्कुल ये देखिए 3-3 महीने के चार्ट है। श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, रिलायंस, मारुति। अब ये कुछ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, और अगर आप देखेंगे मोर और लेस इनमें सब में आपको मैसिव रिटर्न्स दिखेंगे, मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दिखेंगे, और ऐसे शेयरों में आपको रहना। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, नॉर्मली ऐसे शेयरों में ही खबरें अच्छी आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म होता है। मार्केट इस चीज़ों को प्राइसिंग करता रहता है, और ये स्टॉक्स उसी तरीके से फिर रीरेट होते रहते हैं।